ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੁਸੀਂ कृपा कर देती है 2 बजे की बजाय 1:30 बजे आपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम लोग, आपको ख्याल है कि हम लोग पहले सारे मिनिस्टर्स को एक साथ बैठाकर बात करते थे, तो हमको भी मन से तसल्ली इतनी नहीं होती थी क्योंकि सबके साथ पूरा ठीक से समय नहीं दे पाते थे, और कई बार आप लोगों को भी बहुत समय बैठना पड़ता था। तो मैंने जी 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 तो हम नहीं, इसीलिए मैंने पिछले दिनों ये सारे स्टेट्स के साथ एक दो स्टेट्स के साथ टाइम फिक्स करके एक 1.5 घंटे ऐसे करके सारे स्टेट, लगभग अभी 2-4 स्टेट्स बाकी हैं, लगभग सबसे हो गया मेरी बातचीत एक बार डिटेल में। बलबीर सिंह सिद्धू जी इधर मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री भी बैठे हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी आपको नमस्ते कर रहे हैं। और हमारे सभी यहाँ पे अधिकारी भी हैं। तो अभी इससे पहले हमारा ये मीटिंग का पैटर्न ये रहेगा कि अभी थोड़ा सा मैं आज हमारी जो देश में स्थिति है उसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जो मेरे मन में पंजाब के बारे में मोटी मोटी बात है वो मैं थोड़ा सा आपसे 2-3 मिनट में शेयर करूंगा। उसके बाद मैं 2 प्रेजेंटेशन, एक हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर जो सारे देश में सर्वेलेंस वगैरह ये सब काम हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर देखते हैं, उनको बिल्कुल एक प्रदेश की बारीक से बारीक जानकारी रहती है, वो एक प्रेजेंटेशन करेंगे डॉक्टर सुजीत सिंह। और उसके बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे डॉक्टर मनोहर अगनानी, ये हमारे यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो जो कोविड के समय में दूसरी कोविड के अलावा बाकी बीमारियाँ, दूसरे प्रोग्राम हैं, टीबी के प्रोग्राम हैं, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में है, कोई दूसरे जो हमारे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के हैं उनके बारे में एक वो प्रेजेंटेशन करेंगे। तो और उसके बाद फिर हमारे यहाँ आपके जो 3 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे जालंधर है, पटियाला है और एक और है आपका, ये तीनों जगह के जो डीएम हैं इनसे हम बात करेंगे। फिर आपके हेल्थ सेक्रेटरी की बात सुनेंगे और आपकी बात सुनेंगे। फिर जो आपस में मिलके हमारा निर्णय होगा, आपकी क्या क्या और हम मदद कर सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, ये समझेंगे ताकि और बेहतर ढंग से हम काबू कर सके चीज़ों को। तो अभी थोड़ा सा आपको एक जानकारी के लिए आज हमारी जो देश में स्थिति है उसका एक मोटा सा आकलन देता हूँ कि अभी हमारे आज देश में 74,281 केस हैं इस समय, और इसमें से 24,386 केस ये ठीक होके घर चले गए हैं, और जो दुर्भाग्य से 2,415 लोगों की हमारे यहाँ पे मृत्यु हुई है पूरे भारत में। जो सारे भारत का हमारा इस समय जो फैटेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर है वो 3.2% है। आप जानते हैं कि सारे दुनिया के अंदर ये 7% से ऊपर जो एवरेज चल रहा है और हमारा जो रिकवरी रेट है पूरे भारत का मिलजुल के वो दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। आज का जो रेट है वो 32.8% है। फिर इसके अलावा जो बीमारी हमारी कंट्रोल है उसका हम आकलन जो है ये डबलिंग रेट से भी करते हैं। तो डबलिंग रेट हमारा जो पिछले 14 दिन में था वो 11 था। पिछले 7 दिन का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 11.9 है, और आज हम अगर 3 दिन का कैलकुलेट करते हैं तो ये 12.6 है। ये सिर्फ आपको ध्यान कराने के लिए कि जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके पहले हमारा देश का जो डबलिंग रेट था वो 3 और 4 के बीच में था। दूसरा ये है कि
आपने भी सबने बड़ी मेहनत की और सारे प्रदेशों ने मेहनत की। ऐसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है कि स्थिति जो है कोई ख़राब होगी अभी आने वाले समय में, लेकिन फिर भी जो कोविड के जो डेडिकेटेड अस्पताल हैं, जो सिर्फ कोविड की बीमारी के ही मरीजों के लिए, इनकी हमारे देश में संख्या इस समय 900 के करीब है। और इन 900 अस्पतालों में 1,79,882 बेड्स का हमने पूरे अरेंजमेंट कर लिया है। ये सब आपकी मदद से ही हुआ है, सब जगह पर सब सरकारों ने मिलकर किया है। ऐसे ही जो कोविड के हमारे हेल्थ सेंटर हैं, जहां हमने मॉडरेट बीमारी यानी थोड़ी सी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसी बीमारी के मरीज़ों को रखना है, ऐसे भी 2040 हमारे जो है हेल्थ सेंटर जो है देश में तैयार हैं, जिसमें 1,29,689 बेड की व्यवस्था है। एक तीसरी कैटेगरी हम सब ने बनाई है, आप जानते हैं कि जो बहुत ही माइल्ड केसेस हैं, वेरी माइल्ड केसेस हैं, जो पॉजिटिव हैं लेकिन कोई बहुत विशेष सिम्टम नहीं है, जिनको बहुत अच्छे खासे बड़े अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए कोविड केयर सेंटर हमने बनाए हैं, आपने भी बनाए हैं। ये सारे देश में हमारे 5,577 के करीब जो है, ये 5,577, और इसमें हमारे बेड्स हैं 4,93,101। तो आप ये समझिए कि सारे मिला के ये बहुत हमारे करीब 8-1 लाख बेड्स हमारे इस तरह से देश में तैयार हो रखे हैं। और जो आप जान रहे हैं कि अभी जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, साथ में देश में भी इधर से उधर जा रहे हैं, तो इनके लिए जो क्वारंटाइन सेंटर वगैरह, ये भी इस समय देश में 8,708 बने हुए हैं। आपको ये भी बताना उचित होगा, क्योंकि शुरुआत में तो आप लोग भी मीटिंग में हमें बोलते थे कि भाई हमारे को थोड़ा N95 मास्क है, PPE किट है, इसकी थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी हम 3 लाख से ज़्यादा PPE मास्क जो है वो PPE किट जो है वो देश में बना रहे हैं। और हालांकि कल प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख बोला, लेकिन उनके शायद पहले का उनके पास डाटा होगा, लेकिन वास्तव में पिछले कुछ दिनों से हम 3 लाख से ज़्यादा जो है देश में बना रहे हैं। ये हमने अभी तक करीब 78.42 लाख जो है ये N95 मास्क जो है देश में सब स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे हैं, और ऐसे ही 42.18 लाख जो है PPE किट हम भेज चुके हैं। और इनकी कोई आने वाले समय में कमी नहीं रहने वाली है। जो स्टेट गवर्नमेंट जितना मांगती है हम उतना उनको देने के लिए, भेजने के लिए तैयार हैं। हमारे मन में ये भी शंका रहती है कि ये जो वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन पर, ICU में कितने मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ तो गंभीर स्थिति में नहीं है। तो रोज़ शाम को हम यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में विश्लेषण करते हैं कि इस समय आज की तारीख में देश में कितने मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं, कितने मरीज़ हमारे ऑक्सीजन पर हैं, कितने ICU बेड पे हैं। तो कल जो है हमारे, मैंने देखा कि सिर्फ 0.37%, यानी एक तरह से 1/3% जो है ना, 0.37% मरीज़ जो है वो हमारे वेंटिलेटर पे थे, और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी ये सिर्फ 1.89% मरीज़ थे, और जो ICU के बिस्तर पे थे वो करीब 2.25%, यानी 2.75%। कल की पिछले 24 घंटे में हमारे 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में कोई केस नहीं आया, और 4 हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जहां अभी तक कभी भी केस नहीं आया। तो लगभग ये 13 स्टेट यूनियन टेरिटरी तो इस प्रकार के हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, आप भी पहले दिन से काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले हम शुरुआती दौर में एक हमारे पास लेबॉर्ट्री थी जहाँ से हमने अपना काम शुरू किया था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास देश में इस समय 492 लेबॉर्ट्री हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जिसमें से 352 सरकारी हैं और 140 लेबॉर्ट्री जो है ये प्राइवेट की लेबॉर्ट्रीज़ को हमने वहाँ पे सहयोग करके वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि
मैंने ये बयान दिया था एक करीब 20-25 दिन पहले कि 31 मई तक हम अपने देश की जो टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख टेस्ट पर डे कर देंगे। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13 मई पे, तो अभी हमारे करीब 3 दिन पहले से 2-3 दिन हो गए हैं, हमारी 1 लाख से ऊपर की टेस्टिंग कैपेसिटी रोज़ की हो गई है। और कल की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कल पूरे भारत में एक दिन में 94,708 टेस्ट किए हैं। यानी कहाँ ये हम शुरुआती दौर में 2,000-1,500 टेस्ट रोज़ करते थे, तब सब जगह लोग बोलते थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हर टेलीविज़न चैनल पे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यही सवाल उठता था। लेकिन आज हमारे सभी देश में स्टेट्स भी सभी लोग जो है मिलके बहुत टेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं। और अब तक हम 18,56,477 लोगों का देश में भारत में हम टेस्ट जो है वो कर चुके हैं। ये मैंने सोचा कि आपको भी, क्योंकि आप लोग भी इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और ये हम सब का जो सामूहिक जो प्रयास है सारे देश का, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का, हमें इस बात की खुशी है कि सारे स्वास्थ्य मंत्रियों ने और सारे मुख्यमंत्रियों ने हम लोगों को सबको बहुत सहयोग किया है। हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि पूरी ईमानदारी के साथ सबके साथ में मिलकर हम लोग जो है कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसको लड़ें। अभी मैं पंजाब के बारे में सिर्फ 2 मिनट कहूँगा, बाकी फिर ये डिटेल प्रेजेंटेशन होगा कि आपके यहाँ ऐसे तो 22 के 22 जो ज़िले हैं उसमें कोरोना के केसेस आए हैं। लगभग 1914 केसेस हैं, 32 के करीब आपके यहाँ पे डेथ हुई हैं। लेकिन आपका जो केस फैटेलिटी रेट है वो देश के रेट से कम है। यानी आपके यहाँ परसेंटेज जो है मौतों की वो देश के कॉमन रेट से कम है, 1.7% है। रिकवरी रेट आपका जो इधर जो कुछ आपके यहाँ ज़्यादा एक साथ केसेस आ गए, हम जानते हैं कि उसके कारण आपका रिकवरी रेट ये कम है, 8.9% है। और जैसा मैंने कहा कि आपके जालंधर, लुधियाना और पटियाला, यही 3 आपके रेड डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके हम डीएम्स की भी अभी बात सुनना चाहेंगे। और बाकी ये आपका जो आपके मुख्यमंत्री साहब ने भी कल प्रधानमंत्री जी के सामने परसों बात रखी थी कि भाई ये माइग्रेंट लेबरर के कारण आपका है। और जो नंदेड़ साहब से जो बहुत सारे आपके करीब 4,216 जो लोग वापस आए, उसमें भी करीब जो है 1,225 लोग पॉजिटिव आ गए, उसके कारण भी आपके केसेस वगैरह बढ़े हैं। और मैंने पता किया कि 20,000 के करीब जो आपके यहाँ आए माइग्रेंट लेबरर, उसमें से आपने 8,000 का टेस्ट किया और 8,000 के टेस्ट में भी आपके लगभग ये 217 लोग जो है पॉजिटिव आए। तो आपका जो अभी मेन जो चैलेंज है वो ये माइग्रेंट लेबरर के बारे में ज़्यादा है जो बाहर से आ रहे हैं। और ये आपका ही नहीं, ये समझता हूँ मैं कि सारे देश में यही चैलेंज है। लेकिन इसके बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि अगर धैर्यपूर्वक इसको हम जो कुछ गाइडलाइन के हिसाब से इसको हैंडल करेंगे, उनकी टेस्टिंग है, उनको अलग करना है, क्वारंटाइन करना है, उनके सिम्टम वालों की जांच करना है, या जो कुछ गाइडलाइन के हिसाब से करना है, तो ये भी थोड़े देर के लिए जो तूफ़ान है ये भी निकल जाएगा। ये हफ्ता 10 दिन की बात है। जैसे एक बार मरकज़ के कारण तूफ़ान आया था सारे देश में, फिर जब ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स सड़क पे आ गए, उनके कारण भी एक तकलीफ़ हुई, लगा कि शायद अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुसीबत आएगी। लेकिन मैंने पहले भी ये बात बोली है कि ये माइग्रेंट लेबरर जो है, इनसे जितना हम सोचते हैं तकलीफ़ आएगी उतनी तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि ये बेचारे जो है इन्होंने कभी उन लोगों से संपर्क ही नहीं किया जिन्होंने बीमारी भारत के अंदर लाए हैं। जो बाहर से वो बड़े बड़े लोग हैं जो हवाई जहाज़ों पे चलते हैं, वो सब लाए थे बीमारी भारत में, उनसे इनका कभी कोई संपर्क नहीं होता है। और इतने दिन के बाद भी जो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, 100 हैं, 50 हैं, 10 हैं, 20 है, 20,000 आपने 20,000 में से भी आपने तो बहुत बड़ा 8,000 का सैंपल टेस्ट किया।
ये भी अच्छी बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। तो इस नाते मैं समझता हूँ कि धैर्यपूर्वक हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो पंजाब में भी और बाकी देश में भी बहुत जल्दी हमको इसके अंदर सफलता मिलेगी। अभी तो आपको सारी छूट भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी गई है कि भाई 15 तारीख तक आप अपना डिटेल प्लान बना लें, और उसको प्लान को बनाने में आपको स्वास्थ्य मंत्रालय के हमारे अधिकारियों की, किसी की टेक्निकल किसी सहायता की ज़रूरत है, कोई आपको सलाह की ज़रूरत है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि एक 5 मिनट हमारे डॉक्टर सुजीत सिंह आपके पंजाब के बारे में विषय रखेंगे अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन से, और फिर डॉक्टर मनोहर रखेंगे, और फिर हम आपके डीएम्स को सुनेंगे। डॉक्टर सुजीत सिंह। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, OSD साहब राजीव भूषण सर, DG सर डॉक्टर मनोहर अगनानी सर, जॉइंट सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड सीनियर हेल्थ ऑफिसर्स, DMs ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। जैसा कि हमने अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे पंजाब में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट जो है आज की तारीख में अफेक्टेड हैं। कुल केस 1914 हैं और डेथ्स जो है 32 हैं। केस फर्टिलिटी रेट 1.7 जो कि इस राष्ट्रीय एवरेज से थोड़ा सा कम है, और क्योर रेट यहाँ पे थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस आए हैं वो भी रिसेंटली आए हैं, तो उनके डिस्चार्ज होने की संभावना इतनी जल्दी नहीं रहती, तो इस वजह से उसको हम कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो नांदेड़ रिटर्नीज और लेबर्स जो आए हैं, नांदेड़ रिटर्नी करीब 4200 करीब आए हैं, और लेबर्स जो वापस आए हैं बाहर से 20,000। तो इन्होंने जो है कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज है जो कि बाहर से आई हुई आबादी का है, जिसके फलस्वरूप हमारा सैंपल साइज़ और पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी बड़ा है। अगर हम मृत्यु दर का एनालिसिस जस्ट इसमें देखें तो हम पाएंगे कि 32 जो मृत्यु हुई हैं उनमें से 64% करीब मेल्स थे, और कोमॉर्बिड कंडीशन से जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के साथ साथ, उसमें 72% लोग आते हैं, जिनकी सबकी एज ग्रुप भी अगर हम देखेंगे तो सबका एज ग्रुप 40 से ऊपर का है। और अगर डे वाइज हम अगले उसमें देखेंगे ब्रेकअप ऑफ हाउ द केसेस स्प्रेड इन पंजाब, तो इसमें हमको 2 खास माइलस्टोन्स मिलेंगे। एक पहला माइलस्टोन तो था कि मार्च के एंड में जो आया था, अप्रैल के शुरू में, और उसके बाद जो आज की तारीख में जो हमें सर्ज दिखाई दे रही है वो प्राइमरीली सर्ज 2 कारणों से है। एक तो जो नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे से जो लोग लौटे थे, और दूसरा उसी के साथ ही जो हमारे लेबर पॉपुलेशन आई थी, उन सभी की वाइड स्प्रेड टेस्टिंग की गई पंजाब में, और उसी के कारण जो लेबर्स लौटे थे वो सभी विभिन्न ज़िलों से थे, और इस कारण जो हमारे नॉन अफेक्टेड ज़िले उस समय हुआ करते थे, जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट थे 3, वो भी अफेक्टेड हो गए। आगे हम देखेंगे कि क्योर डेट और एक्टिव केस रेट के बीच में आज की तारीख में हमें काफ़ी लंबा गैप दिखाई देता है, और अगर डेथ की देखेंगे ट्रेजेक्टरी तो नीचे जा रही है, लेकिन और दोनों के बीच में जो गैप है उसका मेन कारण वही है कि ये 12 मई के हिसाब से हमने लिया है, और आप इसमें देखेंगे कि 3 मई के बाद सडनली इसमें केसेस की राइज आई है। इसी प्रकार हम आगे इससे देखेंगे, ये मैप है 30 अप्रैल का, जब डिस्ट्रिक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उस दौरान ये पाया गया था कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन में थे और 15 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज में थे। इनमें मुख्यतः जो है डिस्ट्रिक्ट जो उसमें आते थे वो थे जलंधर, पटियाला और लुधियाना, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ अमृतसर में भी काफ़ी तेज़ी से केस बढ़े हैं लेबर्स और इसके लौटने के कारण। तो सबसे टॉप पे जो डिस्ट्रिक्ट इसमें हो गया है वो अमृतसर है, जिसमें 297 करीब केसेस हैं। अगर हम इन 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिनको कि हॉट जोन डिस्ट्रिक्ट में क्लासीफाई किया गया था, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर एक स्टेट ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि हाउस टू हाउस सर्च जो है कंटेनमेंट एरियाज़ में इन्होंने काफ़ी 6,58,000 पॉपुलेशन की है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और उस सर्च के बाद इन्होंने जो है करीब सस्पेक्ट 82 देखे जलंधर में, 50 इनको मिले पटियाला में और 10 मिले यहाँ पे। तो अगर पॉजिटिव रेट देखेंगे इसमें से तो 391 पॉजिटिव इनको उस पर्टिकुलर सैंपल साइज़ में सैंपल कलेक्ट किया है जो इनने, उसमें 37 पॉजिटिव मिले। ऐसे ही 304 के में 38 मिले। तो ये एक दिखाता है कि जो इनके मुख्य अफेक्टेड एरियाज़ थे, पुरानी सब्जी मंडी, मीठा बाज़ार वगैरह जो जलंधर के, ऐसे ही इसी प्रकार कैलाश नगर और न्यू ग्रेन मार्केट जो है पटियाला का,
और अमनपुरा, तो इन सभी एरियाज़ को इनने कंटेनमेंट जोन में डिवाइड करके एक बहुत अच्छा सर्वे किया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि डबलिंग रेट अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तरन तारण जो है जिसका काफ़ी डबलिंग रेट अच्छा कहा जा सकता है 7.1, लेकिन नेशनल डबलिंग रेट से ये सभी डबलिंग रेट कम हैं, जो कि एक हमको ये करेक्ट पिक्चर इस तरीके से नहीं देख सकते कि अगर हम डबलिंग रेट से ही डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करने लगें या स्टेट की सिचुएशन करने लगें तो हम लोगों को यही थोड़ा सा डबलिंग रेट और उसमें एक वास्तविक सिचुएशन में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। जब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के कारण केस राइज होता है और तो वो हमारा डबलिंग रेट को एकदम से कम कर देता है, और जैसे ही वो इवेंट ख़त्म होता है तो हमारा डबलिंग रेट काफ़ी आगे बढ़ने लगता है। और यही हमने पंजाब के विभिन्न शहरों के विषय में भी देखा। प्रायर टू जब जिससे पहले के ये लेबर वगैरह नहीं लौटे थे तो डबलिंग रेट सभी डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी अच्छा हुआ करता था, और सडनली इन दोनों के इन्फ्लक्स नांदेड़ और इसके कारण एक सडन केस में हमें राइज मिला। आगे हम जैसे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सैंपल्स इन लोगों ने कलेक्ट किए 12 मई तक, एक काफ़ी अच्छा 43,500 करीब इनने सैंपल्स कलेक्ट किए विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से। और उसमें हम पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो अमृतसर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आता है 10.8, गुरदासपुर में 6, जलंधर में 6.4, ये मैं ज़्यादा वालों के बता रहा हूँ। पटियाला, SES नगर, SBS नगर और तरन तारण, ये हमारे ऐसे शहर हैं जिनमें कि डबलिंग ये सैंपल पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसको भी हमको दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहिए कि सैंपल पॉजिटिविटी रेट अगर हम जनरल पॉपुलेशन से जनरल का कंपेयर करेंगे तो हमको एक सही पिक्चर मिलेगी। यहाँ पर हम जो सैंपल देख रहे हैं वो हमारे नांदेड़ रिटर्नी और लेबर पॉपुलेशन को ज़्यादा कैटर कर रहे हैं, इसलिए इसको पुराने उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम केस लोड देखेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अमृतसर, जलंधर ये दोनों मिलकर करीब 25% से ज़्यादा केस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और तरन तारण, लुधियाना बाकी हमारे हाईएस्ट रेंज में हैं। लेकिन पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एक ये हमें बहुत अच्छा मौका भी देता है कि इन पर्टिकुलर लोगों से किस प्रकार कम्युनिटी में स्प्रेड होता है या नहीं होता है, या किस प्रकार उसका कंटेनमेंट किया जाता है। ये एक आगे के लिए एक बहुत ही देखने का विषय होगा कि ये जो हमारी आबादी जो लौटी है या लेबर पॉपुलेशन जो आई है उनके द्वारा इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में किस प्रकार इसका फैलाव होता है। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में हमको बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का इन पर्टिकुलर लोगों के बाद जनरल पॉपुलेशन में फैलाव ना हो। ये हम इसको दिखाना चाहेंगे कि नांदेड़ साइड से जो लोग लौटे थे जो कि 4,216 लोग थे, इसमें से इन लोगों ने करीब 4,201 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए, और उसमें से जो सिम्टोमेटिक पॉजिटिव निकले वो 1,225 निकले। तो ये काफ़ी हाई, इसमें आप देखेंगे तो शहर वाइज पूरे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। सिवाय अगर पठानकोट की बात करें तो उसमें जो है नहीं है, कुछ सैंपल्स अभी इसमें से बाकी भी हैं 18-19, तो उसके बाद हम लोगों को सही पिक्चर पता चलेगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कि लेबर पॉपुलेशन कितनी लौटी है तो तकरीबन 20,521 लोग लौटे थे। इन लोगों ने उसमें सैंपल लिए 8,112 के, और सिम्टोमेटिक जो पर्सन्स थे वो 148 पॉजिटिव निकले, और नॉन सिम्टोमेटिक जो बाकी लोग थे वो हमारे निकले इन सिम्टोमेटिक के सैंपल्स के बाद 69 इसमें से पॉजिटिव निकले। अगर हम आगे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ट्रेजेक्ट्री इसकी दिखाते हैं तो वो हमें देखने पे आगे पता चलेगा कि सभी आगे अगर हम देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल टाइप वो लिए जा रहे हैं। ग्रीन वाली जो हमारी है वो एकदम से राइज जो हमें सडनली मिला है वो इस कारण से मिला है कि ये पूरे लेबर पॉपुलेशन के, लेकिन आगे हम आगे देखेंगे तो क्योंकि अब इनका ज़्यादातर लोगों का आगमन स्टेट के अनुसार हो चुका है तो अब सभी ट्रेजेक्ट्री जो है हमको एक हॉरिजॉन्टल रूप लेते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्रेशन देखें कोविड का, तो अगर आप 2 मई के बाद से इसको कंपेयर करेंगे 10 मई तक, तो आप देखेंगे 2 मई को जहां 3 ही डिस्ट्रिक्ट रेड थे, आगे वो किस तरीके से उसका फैलाव हुआ और किस प्रकार पूरे के पूरा एरिया जो है आगे हमारा अफेक्टेड एरिया में तब्दील हुआ। अगर हम डेट वाइज देखेंगे ये इस कारण दिखाता है कि कितने शॉर्ट पीरियड में पूरा एरिया अफेक्ट हुआ, जो विभिन्न प्रकार की लेबर पॉपुलेशन और ये नांदेड़ रिटर्नीज अलग अलग जगह गए। ये हमारा 2 जस्ट कंपैरिजन है कि नांदेड़ रिटर्नीज को ही अगर हम कंपेयर करें तो किस प्रकार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके द्वारा किस मतलब ग्रीन से रेड में तब्दील हुए थे।
ये एक पंजाब का एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें इन लोगों ने अपना खुद का डैशबोर्ड क्रिएट किया है। डैशबोर्ड से ये लोग हीट मैप जनरेट करते हैं। हीट मैप ये दिखाता है कि आगे केसेस का फैलाव किन एरिया में ज़्यादा होने की संभावना है। तो इससे स्टेट को कंटेनमेंट जोन्स को क्लियरली डिफाइन करने में और डीमार्जिनलाइज करने में भी हेल्प मिलती है। जैसे आप देखेंगे इसमें कि जलंधर का एरिया है जहाँ पे कि हीट मैप ये दिखा रहा है कि केसेस के ज़्यादा आने से ये संभावना हो सकती है कि यहाँ पर फैलाव ज़्यादा हो। यहाँ पर 2 री-इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 28 और इसके बाद में दोबारा री-इन्फेक्ट हुए हैं। 28 अप्रैल और 30 अप्रैल, ये गलत तारीख आ गई, सॉरी। इसमें गुरदासपुर, मोंगा, मुक्तसर, रूपनगर और संगरूर, ये पूरे ज़िले जो है पहले हमारे नॉन उसमें थे, अफेक्टेड थे वे बाद में, लेकिन ये री-इन्फेक्टेड हुए हैं। इसी प्रकार होशियारपुर 27 जुलाई को और फरीदकोट हुआ है, और री-इन्फेक्टेड अमृतसर, मनसा और SBS नगर हुआ है। शुरू में अगर हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर हमें ये पता, स्टेट ने एक ILI और सारी सर्वेलेंस भी एक अपने उसमें किया है, जिसमें कि बठिंडा, गुरदासपुर, फजीलका, फिरोजपुर और तरन तारण ये उस समय के नॉन अफेक्टेड ज़िले थे और इसीलिए उन्होंने इसमें सारी सर्वेलेंस लिया था। ये हमको ये कॉन्फिडेंस देता है कि प्रायर टू ये नांदेड़ लोगों के वापस आने के और लेबर के आने के पहले इन जिलों में किसी भी तरीके का कोई कोविड का इन्फेक्शन नहीं था। इसीलिए इतने सारी के पूरे सैंपल्स इनने जो कि हमारी मात्रा थे उतनी इकट्ठे किए और सभी के सभी सैंपल जो है नेगेटिव पाए गए। अब मैं पंजाब के बारे में सिर्फ 3 इवेंट दिखाना चाहूँगा जिसने कि इसकी तस्वीर बदली है। पहला था SBS नगर में, जहाँ पे कि पहला केस इटली से आया था जिसने 18 लोगों को इन्फेक्ट किया था SBS नगर में, और 3 लोग इसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जलंधर में पाए गए और 2 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट होशियारपुर में। तो कुल 28 केस सिर्फ एक ही केस की बदौलत हुए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। इसी प्रकार पटियाला में एक सोशल वर्कर था जिससे हमें 19 प्राइमरी और 36 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो पॉजिटिव बने थे। इसी प्रकार तीसरा जो इवेंट है इनका वो नांदेड़ रिटर्नीज का है जिनसे अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड में तब्दील हुए। इसमें करीब हमें 1225 पॉजिटिव केसेस मिले। तो ये 3 इवेंट ऐसे हैं, तो ये हमें ये दिखाता है कि हम जो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स से एनालिटिक्स करते हैं वो हमारे किस तरीके से इवेंट द्वारा प्रभावित हो सकती है और हमको हमारे जो डाटा है उसको हमें गलत तरीके से हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ये एक और पंजाब का जो 3 डायमेंशनल इन्होंने मैप बनाए हुए हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रयास है जो कि ये हर ज़िले का कंटेनमेंट जोन डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। आबादी के हिसाब से कितने घर किस उसमें आएंगे। अगर हम इस इश्यूज़ की बात करें सर, तो इश्यूज़ हमारे एक थोड़ा जो पोर्टल का इशू सब जगह चल रहा है वो है कि जो हमारा डाटा जो पोर्टल पे आता है उसमें थोड़ी सी स्टेट के सर्वेलेंस का डाटा और लैब सर्वेलेंस डाटा में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। तो अगर स्टेट उसके ऊपर लैब डाटा को देखकर अपने सर्वेलेंस डाटा को क्लासीफाई कर लेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज और इसको कलेक्ट कर लेगा, और अगर उसको कहीं डिस्क्रिपेंसी लैब डाटा में लगती है तो वो ICMR के कंसर्न नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करके उसको करेक्ट करवा सकता है, और अगर उसके स्टेट का कोई केस ही नहीं है तो वो उसको भी इंटीमेट कर सकता है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हॉटस्पॉट मॉड्यूल के अनुसार ये डाटा अपलोड किया जा सके ताकि राष्ट्रीय लेवल पर जो भी परिप्रेक्ष्य बनता है और जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट विभिन्न क्लासिफिकेशन में आते हैं वो एक करेक्ट तरीके से एक यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी की तरह से पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया जा सके। जहाँ तक हम इसकी सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो थोड़ा सा सैंपल टेस्टिंग अगर और अच्छी होगी तो एक अच्छे हमें और आगे का परिदृश्य अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी जो हमें राइज मिला है वो 2 इनके कारण इवेंट के कारण मिला है, वो हम कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए हमको आगे का सैंपल और एक्टिव केस सर्च पर्टिकुलरली इन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ केसेस जिन मोहल्लों में जिन कॉलोनीज़ में और लोकेलिटीज़ में गए हैं उन जगह पर सर्वे करने की एक आवश्यकता है ताकि हमें पता चले कि ये केसेस से कुछ कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आगे के 14-15 दिन हमें इस पैनी निगाह रखनी पड़ेगी इन चीज़ों पे, जिससे कि हमारा एक तरीके से पूरा विश्वास हो जाए कि कंटेनमेंट हमारा प्रयास जो है सफल हुआ है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु जो माननीय प्रधानमंत्री जी के ने लॉन्च किया है वो एक बहुत ही अच्छा IT टूल है जो कि हमारे न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी हमारे लोगों को सजग भी करेगा और साथ ही लेबोरेटरी को और हमको भी कम्युनिटी सर्वेलेंस में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर स्टेट इसके ऊपर ध्यान देकर इसको सब लोगों के लिए हॉटस्पॉट एरिया में कंपलसरी करेगी
तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा जो कि माइग्रेंट लेबर से नॉर्मल पॉपुलेशन में कितना स्प्रेड होता है ये जानने के लिए मदद करेगा। आखिर में मैं थोड़ा सा यहाँ के बेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करना चाहूँगा। एक्टिव केस जैसे आप देखें तो 1678 जिन डिस्ट्रिक्ट में है और इन्हीं में टोटल बेड कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम यूटिलाइजेशन देखें आज की तारीख में तो हम देखेंगे मुक्तसर साहिब में 34% यूटिलाइजेशन है और संगरूर में 39% है। बाकी सभी जगह पे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी रिजर्व कैपेसिटी है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि स्टेट में अगर कभी कोई किसी किस्म की राइज होती है तो ये कैपेसिटी उनकी मदद कर सकती है। धन्यवाद। डॉक्टर मनोहर। थैंक यू सर। मैं एक बहुत छोटा प्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ। कोविड-19 के प्रबंधन के एक नतीजा ये भी हो रहा है कि कुछ राज्यों में जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर कुछ प्रभाव पड़ने लगा है, ऐसा डेटाबेस बोल रहा है। मैं आपको HMIS का डेटा दिखाना चाह रहा हूँ। इस डेटाबेस को यदि हम 2019 और 20 के मार्च महीनों की तुलना करें तो इस स्लाइड से ये दिख रहा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं का रजिस्ट्रेशन में 20% गिरावट आई, जिनका 4 ANC हुआ 12.6% गिरा, 2 TT2 और बूस्टर में 25% का डिक्लाइन आया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी संस्थागत प्रसव इन दो कंपैरेटिव फिगर्स में 17% गिरे हैं और इम्यूनाइजेशन जो फुल इम्यूनाइजेशन है दैट इज़ ऑल्सो शोन 36.24% रिडक्शन, 36% इसमें गिरावट है। OPD सर्विसेज में 30% गिरावट है, IPD में 33% गिरावट है, NCD रिलेटेड OPD में 21% गिरावट है, इन पेशेंट जो IPD का है वो 47% है, पेशेंट रजिस्टर्ड विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट में छोटा सा डिक्लाइन है और लेबोरेटरी टेस्ट में 31% की गिरावट है। तो ये हमारा डेटाबेस ये कह रहा है। तो दो संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना तो यह है कि हमने डेटा एंट्री पे उतना ध्यान नहीं दिया उस शिद्दत से जितना हम देते हैं, और दूसरी ये भी संभावना हो सकती है कि हमारा स्वास्थ्य सेवाओं में, एसेंशियल सेवाओं में कुछ गिरावट आई हो, या इन दोनों का एक मिश्रित स्वरूप भी हो सकता है। मेरा निवेदन ये है कि RMNCH सर्विसेज ये बेसिक सर्विसेज हैं, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट की, न्यूट्रिशन की। इसके साथ साथ यदि आप ब्लड कलेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, इन सब पे थोड़ा सा जो फोकस अगर गिरा है तो उसको बनाए रखिए। ये अति आवश्यक सेवाएं हैं और इन सेवाओं को अस्पतालों के माध्यम से प्रबंधन करने के लिए ICMR के टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और नॉन कोविड अस्पतालों में किस प्रकार PP का रैशनल यूज़ किया जाए उसके गाइडलाइंस भी इशू हुए हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बहुत बेहतरीन काम किया है। इस हाइपरलिंक पे यदि आप देखें तो सर लास्ट ईयर जो सिर्फ 764 का इनके पास लक्ष्य था आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का, पंजाब ने दोगुनी रफ्तार से काम किया, 1460 बनाए। और इस साल जो है सर जो लक्ष्य क्यूमुलेटिव जो है 1435 ही है और 1685 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। अब हमारे लिए एक अच्छा मौका है, बैक जाइए, हमारे लिए अच्छा मौका है कि इन आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को हम और मजबूत करें। इसके माध्यम से जो हम NCD की स्क्रीनिंग करते हैं सर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की और 3 कैंसर्स की, वो हम मजबूत करेंगे तो हमारा जो इसका जो NCD का, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का जो कोरिलेशन है कोविड-19 के सर्वाइवल्स के साथ, आउटकम्स के साथ, उसको भी हम अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बेसिक बुनियादी हेल्थ सर्विसेज हैं, ड्रग्स की, डायग्नोस्टिक्स की, प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो इनके माध्यम से हम और बेहतर दिला सकते हैं। उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन में यदि कोई टेम्प्रेरी HR की ज़रूरत हो तो वो प्रावधान हमेशा के लिए रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक निवेदन ये भी है कि कुछ इस हिस्सों से ये समाचार मिलते हैं कि जो टाइमली पेमेंट है सैलरी का, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रहता है ज़्यादातर नेशनल हेल्थ मिशन का, उनको नहीं मिल रहा है। इंसेंटिव जो परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट्स हैं उसमें भी कुछ कमी आती है। तो मेरा निवेदन है कि फंड्स आर अवेलेबल, उनका इस्तेमाल इस तरीके से भी करें कि टाइमली पेमेंट्स हो जाएं। एसेंशियल मेडिसिन का एडिक्वेट स्टॉक रखें। हम ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीनों का एसेंशियल मेडिसिन सारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध रहें। और यदि आप सोचें कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हमें इन सेवाओं को उपलब्ध कराना है तो उसके लिए वॉलंटियर्स भी इंगेज किए जा सकते हैं। OPD में नंबर्स कम करने के लिए
भीड़ यदि कम करने के लिए वैसे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, लेकिन टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसका बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। और पंजाब में इसकी संभावना और भी ज़्यादा है क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यहाँ पे बहुतायत बने हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से अगर हम प्राइमरी कंसल्टेशंस को, प्राइमरी हेल्थ को एड्रेस करें तो एक अच्छा अवसर है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हेल्पलाइन में मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 1075 जो नेशनल हेल्पलाइन है उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन 104 का जो हमने गठन किया था वो इस उद्देश्य के साथ किया था कि इसमें सारी ग्रीवांसेस एड्रेस हो जाए। 1075 पे आजकल कोविड रिलेटेड ग्रीवांसेस ज़्यादा एड्रेस हो रही हैं और जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा रुझान कम है एड्रेस करने का, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 104 में यदि एजेंट्स बढ़ाने हैं तो वो बढ़ाए जा सकते हैं और लोगों को ये मालूम हो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर या दूसरी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हमें कहाँ मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, तो इस हेल्पलाइन का इसके लिए भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन हेल्पलाइंस के माध्यम से कोविड-19 का जो स्टिग्मेटाइजेशन है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। हमने सभी एजेंट्स का पूरे देश में प्रशिक्षण इस संबंध में कर लिया है। नेक्स्ट, एक छोटा सा निवेदन टीबी के बारे में करना चाह रहा हूं। हमारा संकल्प टीबी का समाप्त करने का है, लेकिन यदि हम टारगेट्स देखें अप्रैल के तीसरे कॉलम में दिखा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में अचीवमेंट दिखाएं चौथे कॉलम में, तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो प्रोग्रेस है वो 68% है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में 67% है और जो क्यूमुलेटिव है 67% आ रही है। अगर हम इसको पिछले 3 महीनों के हिसाब से जनवरी से अप्रैल 4 महीनों का 2019 का 2020 का कंपैरिजन करें तो आखिरी कॉलम से ये साफ स्पष्ट दिख रहा है कि 22% गिरावट आई है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, 28% प्राइवेट में और टोटल 23% आती है। यदि हम इसको टीबी नोटिफिकेशन यानी पंजाब में जो है 23% गिरा है, तो हमें इस पे भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। सार्वजनिक स्थानों पर स्पीटिंग के संबंध में जो प्रतिबंध है उसको हमें और व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका इस समय और ज़्यादा रेलेवेंस है। अब चूंकि मौसम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का है तो IRS स्प्रे पे भी हमें फोकस करना है। अंतिम छोटा सा निवेदन, आपकी फाइनेंशियल स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ। हमने जो है 19-20 में कोविड-19 के लिए 40.82 करोड़ दिया और ये जो इस वर्ष का पहला इंस्टॉलमेंट 71.87 करोड़ दिया है वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अकाउंट में चला गया है। सिर्फ एक छोटी सी राशि जो 71.87 में से 67.29 जो है हेल्थ स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अकाउंट में गया है, थोड़ी सी राशि बची है उसको भी ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन जो नीचे जो लास्ट रेड कॉलम में हम दिखा रहे हैं वो मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। स्टेट को अभी भी अपना शेयर की पेंडेंसी जो है 210.69 करोड़ है, ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जारी करना है। इसको जारी नहीं करने से 2 समस्याएं होंगी। एक तो जो भारत सरकार की ट्रेंच है वो समय पे जारी नहीं हो पाएगी और दूसरा ये होगा कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। एसेंशियल सर्विसेज को भी इससे फ़र्क पड़ सकता है। और लास्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जो 6 करोड़ का जो पेंडेंसी है स्टेट ट्रेंच का फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी टू स्टेट हेल्थ सोसाइटी 19-20 का, वो भी प्रायोरिटी पे देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि जालंधर, पटियाला, लुधियाना और अगर अमृतसर के भी DM हो कलेक्टर वहाँ पे, तो एक एक करके ज़रा उनकी बात सुनना चाहते हैं। पहले जालंधर के कलेक्टर साहब अगर सर पहले मैं कुछ 5 मिनट लूँगा, से ज़्यादा नहीं लूँगा। हाँ, आप नहीं आप जितना मर्जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मर्जी लीजिए प्लीज़। सर 5 मिनट में सर मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर एक तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है हमको, अगर ये ईमेल कर देंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूँगा जी। सर मैं 2-3 चीज़ें आपके ध्यान में लेना चाहूँगा सर हमने पहले दिन से पंजाब में नॉन कोविड कोई भी हेल्थ सर्विसेज बंद नहीं की। हमारा OPD चलता रहा, हमारा इवन नॉन इलेक्टिव सर्जरी चलती रही और सर इम्यूनेशन प्रोग्राम चलता रहा। 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ था, अभी दोबारा शुरू कर दिया। और सर हमने पंजाब में ममता दिवस भी दोबारा से स्टार्ट कर दिए सर जी। तो ये हमारी प्रयास है। लेकिन सर पंजाब में कर्फ्यू बहुत सख्ती से लागू हुआ है सर, आपको पता होगा बाकी इंडिया में लागू, बट पंजाब में बहुत सख्ती से लागू हुआ, तो उस वजह से सर ये हमारा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। बट आई एश्योर यू सर कि जितने भी नॉन कोविड जो ये पैरामीटर्स हैं हम इसको दोबारा लेके आएंगे। सर डिलीवरी में हमने क्या किया सर, चूँकि
ये कर्फ्यू का इशू था, हमने सर इसको अनरिजर्व कर दिया पैकेज को आयुष्मान भारत के लिए। तो काफ़ी डिलीवरी हमारी जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी गवर्नमेंट से प्राइवेट में शिफ्ट हुई। सर आइडिया वॉज ब्रॉड कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। और सर मैं ये बताना चाहूँगा आयुष्मान भारत स्कीम में सर पंजाब छोटा सा स्टेट है, इसके बावजूद आज भी सर 1300 केसेस रोज होते हैं। 1300 केसेस आप डेटाबेस मांगे देखें सर, आज भी पंजाब में होते हैं ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो। सो ये हमारा सर स्कीम बनीरा। मेरे सर हमारी 2-4 क्वेरीज हैं सर, मैं आपके नोट्स में लाना चाहूँगा सर। सर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में मैंने आपको सर बता दिया सर। सर एक ना मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने सर डेथ ऑडिट कराया है पंजाब में सर संख्या बहुत कम है, 32 ही डेथ हुई है। हमारे हिसाब से सर लगभग सारे केसेस में कोमॉर्बिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। आप इस स्लाइड में दिखाया गया था कि 23 में कोमॉर्बिडिटी है, हमारे हिसाब से सर एक आध केस छोड़ के सब में बहुत स्ट्रॉन्ग कोमॉर्बिडिटी है। जैसे HIV पेशेंट है सर, तो दो HIV पेशेंट है, TB पेशेंट है, इस टाइप की मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा सर, वो देख लीजिएगा। सर रेड जोन के ऊपर सर मैं आपसे एक निवेदन है सर देखिए बहुत सारे टेक्निकल टर्म यूज हुए हैं, रेड जोन, प्रायोरिटी जोन, हॉटस्पॉट, इस क्लस्टर। मेरा निवेदन है सर हम केवल एक टेक्निकल टर्म लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंटेनमेंट जोन। क्योंकि सर आपका फिजिकल पैरामीटर जो है कंटेनमेंट जोन में ही लागू होता है, बाकी बफर जोन में भी सर कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है, उसमें ये कि हाउस होल्ड सर्विलेंस होना चाहिए। तो मेरी आपसे निवेदन है सर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी करके सर स्टेट्स को कंफ्यूजन होता है, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज करें सर। फिर से मेरी आपको निवेदन ये है सर कि हाउस टू हाउस सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है टेस्टिंग। ठीक है, मैं टेस्टिंग को मना नहीं कर रहा सर, पंजाब में टेस्टिंग पहले थोड़ी कम थी, अब आज की तारीख में हमारी 2500 से ज़्यादा की टेस्टिंग है रोज की। लेकिन हाउस टू हाउस सर्विलेंस से पंजाब ने सर लगभग पूरा पंजाब स्कैन कर लिया है। हाउस टू हाउस सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है सर, तो इस पे जरूर सर आप इस पे विचार कर लें सर, मेरा आपको निवेदन है सर। सर कुछ चीज़ें हैं सर, जैसे अभी आप लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन जारी की है होम आइसोलेशन को लेके। ठीक है सर, आपने कहा कि 10 दिन बाद वायरस मैं भी नॉट गोइंग टू डिटेल्स कि वायरस का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो पर्सन कैन नॉट इन्फेक्ट, ही कैन गो टू होम आइसोलेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। एक है ना कि सर अगर पर्सन इज एसिम्प्टोमेटिक देन फ्रॉम डे 1 टू गो टू होम आइसोलेशन। सर मेरी आपसे निवेदन है आप विचार कर लीजिएगा, हमारे मुल्क में सर दैट काइंड ऑफ रिगर और डिसिप्लिन नहीं है सर। तो कल को ऐसा ना हो कि सर ज़्यादा लोग चले जाएं घर पे और ज़्यादा लोग उनको इन्फेक्ट करें, बस विचार कर लीजिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा सर। मोबाइल टेस्टिंग का जो ऐप बनाया है सर, उसमें कहा गया है कि सर जो पर्सन है उसका OTP आप ले, उसमें सर बहुत दिक्कत आ रही है। पर्सन इन्फेक्टेड है उसका OTP लेना, इसका विचार कर लें। अगर आप ये OTP का कंडीशन हटा देंगे तो जो ICMR के लिए जो मोबाइल ऐप बना है उससे सर ये काफ़ी काम करने में स्टेट्स को आसानी हो जाएगी सर। सर मैं केवल बुलेट पॉइंट में बात करूँ सर, ज़्यादा समय ज़ाया ना हो। एक सर हमने HMI सिस्टम बनाया था पंजाब ने, बहुत अच्छा सर। फिर अब ये गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई इशू नहीं है, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है API शेयर कर लें सर हमसे, तो स्टेट्स को वो आसानी हो जाएगी डेटा ट्रांसफर में। अगला पॉइंट है सर, हमने 4 लैब के लिए निवेदन किया है सर केंद्र सरकार को, होशियारपुर, रोपड़, बरनाला, लुधियाना। तो जितनी जल्दी हमको इसकी परवानगी मिल जाएगी उतनी जल्दी हम इसको अपना टेस्टिंग के लिए शुरुआत कर लेंगे सर। टेस्टिंग से रिलेटेड एक और है सर, CBNet सर हमारे पास 2 मशीनें हैं, और भी मशीनें हैं। हम CBNet में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये कार्टिजेस सर शायद इसका सर इम्पोर्ट होती है तो इसकी शॉर्टेज है सर कंट्री में। तो अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हमको कार्टिजेस मिल जाएंगे, जितनी मिल जाएंगी उतने टेस्ट कर लेंगे सर। तो ये मेरा निवेदन है सर। फिर सर मेरा एक निवेदन है कि सर जो 25 एक इंस्ट्रक्शन जारी हुई है, 25 का पूल सैंपल करके उसका सर्विलेंस के लिए यूज़ करना। ठीक है सर, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा सर ये अगर आप मैथमेटिकली देखें तो 25 के सर पॉजिटिविटी आने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवर्क कर ले सर। 25 को आगे आप तोड़ के 5-5 करके होम सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने मतलब मान लीजिए हमने 25 के सैंपल लिए और हमने 1000 सैंपल लिए, 1000 में बचा 500 जो पॉजिटिव आ गए, तो वो होम सर्विलेंस जो सर सर्विलेंस का पर्पस है वो बिल्कुल डिफीट कर देगा। तो इस पर विचार कर ले सर, इसको 5-5 में 25 का ले, उसका 5-5 में तोड़ दें, ऐसा मेरा सर सुझाव है, इस पर सर विचार कर ले सर। फिर सर मेरा एक सर निवेदन है सर, रैपिड टेस्ट किट के ऊपर सर। ठीक है, ICMR अब नहीं खरीद रही है, खरीदने में बहुत अच्छी बात है सर स्टेट्स के लिए। वो एक समस्या आई थी, हम समझते हैं सारी बात को, लेकिन सर कुछ ना ICMR को एडवाइस के लिए कह रहे हैं सर, इसको वैलिडेट कैसे करें। हमने सर 2 बार वैलिडेट किया, पंजाब में 2 बार वैलिडेशन फेल हो गया।
वैलिडेशन में क्या करते हैं सर, हम फॉल्स नेगेटिव पे ध्यान देते हैं। तो जो ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में है ना, इनको 10 दिन हो गए हैं, उनको हो गया, उसमें से क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आपका वैलिडेशन का तरीका अच्छा नहीं है। तो अगर आईसीएमआर, एक तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, आईसीएमआर की जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसका बड़ा पालन करते हैं सर, उसको वी रिस्पेक्ट आईसीएमआर एज ए इंस्टीट्यूशन लॉ, और हम उसका बिल्कुल मतलब पालन करते हैं। अगर वहाँ हमें थोड़ी सी दिशा निर्देश मिल जाएगी आरटीवी किट के ऊपर, तो हमें सर स्टेट को बहुत आसानी हो जाएगी सर। फिर सर मेरा आपको एक और निवेदन था सर, एनआरआई का जो प्रोटोकॉल है सर, उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार कर ले सर। एनआरआई इसलिए कि पंजाब में एनआरआई है भी बहुत ज़्यादा, और सर एनआरआई जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है कुछ एरिया। तो सर मेरा निवेदन है सर, अभी आपने कहा कि 14 दिन रखो उसके बाद टेस्ट करो। सर क्या है 14 दिन में सर मान लीजिए कुछ लोग इन्फेक्टेड आ गए, ये क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर चला 14 दिन में सारे के सारे इन्फेक्ट हो गए। तो मेरा निवेदन है कि सर जैसे ही लैंड करते हैं इनका एक बार चाहे पूल टेस्टिंग कर ले और पॉजिटिव को निकालने बाद, उसके बाद कुछ दिन और हफ्ते बाद फिर इनका टेस्ट करके फिर पॉजिटिव बाहर निकालें, उसके बाद छोड़ दें इनको। तो इस पर मेरा निवेदन है, इसको थोड़ा पुनर्विचार कर लें। ऐसा ना हो सर एक होटल है सर, उसमें 100-150 का चला एनआरआई वहाँ रह रहे हैं, अगर उसमें 5 भी पॉजिटिव हुई तो 14 दिन में सबको सब इन्फेक्ट कर देंगे। ऐसा मेरा सर ऐसा था सर। बाकी ठीक है सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, लेबर का हमारा बहुत कम पॉजिटिविटी है, लेस देन 2% आया है। मेरे ख्याल से किसी स्लाइड में कहा था 2 से ज़्यादा है, बट इट इज़ लेस देन 2%। बाकी सब कुछ ठीक है सर। और एक लास्ट चीज़ पंजाब के बारे में सर, बहुत कम लोग आईसीयू और वेंटिलेटर पे हैं। बता आप लगा लीजिए 1900 लोगों टेस्ट में, आप ये लगा लीजिए 85% जो है वो करीब होंगे आपके टोटली एसिम्प्टोमेटिक, और 2-4 लोग ही हैं जो ऑक्सीजन पे या आईसीयू पे हैं। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके सजेशंस को हमारे यहाँ राजेश भूषण जी भी बैठे हैं, जो हमारे अभी इनकमिंग हेल्थ सेक्रेटरी हैं, और भी सब लोगों ने नोट किया है जो चीज़ों के ऊपर, और उसमें कुछ इनपुट्स हमें अपने विचार की दृष्टि से डालेंगे। आईसीएमआर के जो भी अधिकारी इस समय हमारे साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, वो आईसीएमआर रिलेटेड जो बातें कही गई हैं उन पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। ये देखिए, जो आपने टेस्टिंग के पूल टेस्ट के बारे में कहा है, तो वो 25 इज़ द सॉर्ट ऑफ अपर लिमिट। आप 5 का करना चाहें, 10 का करना चाहें, यू कैन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये 25 का जो है, ये जो झुंड जो बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, लेबरर्स, उनके दृष्टि से ये बेसिकली 25 की अपर लिमिट रखी गई है। तो आप 5 के, पहले तो 5 का ग्रुप ही का हो रहा था, जब फर्स्ट परमिशन दी गई थी वो 5 ही के लिए दी गई थी। तो यू कैन अकॉर्डिंगली एडजस्ट दैट, उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो आपकी नई लैब्स के बारे में आपने कहा है, आई विल टेक इट अप विद द ICMR people. You know, they have from one lab they have been able to expand up to 492 labs in the country. तो आपकी अगर कोई पाइपलाइन में होंगी तो दे मस्ट बी, आई थिंक, ऑन वे टू सॉर्ट ऑफ अप्रूवल। आई पर्सनली टेक केयर ऑफ दैट। तो अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा जालंधर, पटियाला, लुधियाना और अगर अमृतसर भी हो, तो ये अगर हमें कलेक्टर्स थोड़ा सा कुछ अपना फील्ड का बताएंगे तो हमारे को भी ज़रा कॉन्फिडेंस आएगा उनकी बात सुन के। जालंधर के कलेक्टर, यस, शर्मा जी है ना, वीरेंद्र शर्मा जी? यस सर, वीरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ, बताइए। आपको तो मिला हूँ मैं 1-2 बार। जालंधर में सर अब तक 197 केसेस आए हैं सर जी। इनमें से 25 लोग प्योर होकर घर जा चुके हैं सर जी, और 6 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है सर। जैसे सेक्रेटरी सर ने सर अभी बताया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने जी, ये कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग थे सर, जिनको पहले से किडनी या कोई और दूसरी तकलीफ थी, और सर 158 लोग अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हैं सर जी। और ये जो लोग हैं सर, ये असिम्प्टोमेटिक हैं सर, इनमें से कोई भी सीरियस नहीं है सर जी। और सर जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री और पंजाब सरकार की तरफ से जो भी हिदायतें आ रही हैं सर, उनका 100% पालन किया जा रहा है सर। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह की तरफ से सर कंटेनमेंट जोन बना के दिए गए हैं, जो हमारे एरिया बन के आए थे, उनमें सर हमने बहुत अच्छी तरह से कर्फ्यू का जो है अनुपालन बहुत अच्छे तरीके से कराया है सर। ज़रूरी वस्तुएं बाहर से जा रही हैं और इस बीमारी को उस एरिया से बाहर बढ़ने नहीं दिया गया है सर। और जहाँ तक सर अब तक टेस्टिंग है सर, हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हर एक चीज़ की बना के आगे हर एक की सीरीज बना के सर 5-6 बड़ी सीरीज बनी थी, उसमें से
5 को तो हम बिल्कुल नेगेटिव तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, आगे से आगे जाके बिल्कुल नेगेटिव आने शुरू हो गए हैं सर। और अभी जो लेटेस्ट आ रही हैं उनको भी हम आगे टेस्टिंग कर रहे हैं सर। 5322 लोगों के हमने टेस्ट किए हैं सर, इनमें से 4476 सर नेगेटिव आए हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ पॉजिटिव ही दिखता है। बट सर जो संतोष की बात यह है 4.21% ही हमारा पॉजिटिव आया है सर। मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं सर। और सर इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश थे कि रेड जोन के तहत जो जरूरी सेवाएं हैं सर, डे 1 से उनकी घरों पे सप्लाई पहले से सुनिश्चित की जा रही थी। बट अभी ग्रामीण क्षेत्र में हर रोज 7 बजे से 3 बजे तक जो दुकानें हैं सर उनको आ गया, और शहर के अंदर भी जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं उनको कंटेनमेंट जोन में तो बिल्कुल नहीं सर, बट जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं उनको वेदर वो स्टैंड अलोन हो या ना हो सबको दिया गया। और सर हमारी जो हेल्थ टीम है वो पूरी हाई मोरल में है सर, और वो बहुत अच्छे से टेस्टिंग के लिए भले ही हमारे पिलग्रिम्स आए, उनके बड़े ग्रुप्स आए, एनआरआई के बड़े ग्रुप्स आए, बाहर से जो लोग आए, हेल्थ टीम ने बहुत मेहनत से काम करके बहुत हर जगह जाके सर मुश्किल कंडीशन में सबकी टेस्टिंग करी सर। अभी लगभग आज तक 40,000 के करीब माइग्रेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। सबकी स्क्रीनिंग के लिए सुबह 4 बजे से सर लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे ट्रेन शुरू हो जाती है और रात के 11 बजे तक ये काम चलता है। वो सारा भी हेल्थ वाले ही कर रहे हैं सर। तो द कंडीशन इज मतलब डिफिकल्ट, वर्कलोड भी बहुत है सर, बट अच्छे से हम जो भी आपकी गाइडलाइंस है वो हम कर रहे हैं सर। बट मेरी आपको सर फीडबैक इसमें ये है कि जो मेरे एरिया के जो रूरल क्षेत्र हैं वो 60 किलोमीटर के एक घेरे में फैले हुए हैं सर। अब जो केसेस 80% आए हैं वो सिटी एरिया के भी 3 बड़े क्षेत्र हैं जो पुराने शहर के हैं सर। अब ये रेड जोन होने की वजह से जो कई जगह ऐसा हो गया कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो ग्रीन या ऑरेंज में है, वहाँ पे कुछ छूट ज़्यादा मिल गई। और जो मेरे अपने 50 किलोमीटर दूर गाँव है वो रेड जोन के क्राइटेरिया में वहाँ पे बंदिश कुछ ज़्यादा है। तो सर ग्रामीण और शहरी का या जो छोटी नगर पालिका है उनमें एक भी केस नहीं जहाँ पे आया उनसे भी रेड जोन वाला ही नियम लग रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी अब कभी सर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बने तो उसमें इस चीज़ का ध्यान कर लिया जाए सर। बाकी सर हमारी पूरी टीम हाई मोरल में है। जो भी आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब की और हेल्थ मिनिस्टर साहब के आदेश जो भी पंजाब की तरफ से आते हैं उनका बहुत अच्छे से अनुपालन किया जा रहा है सर। धन्यवाद। नहीं, थैंक यू। अभी आपके सेक्रेटरी हेल्थ ने भी ये विषय रेज किया था। अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जब चीफ मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था तो बेसिकली तो रेड जोन्स में भी ये कंटेनमेंट जोन्स जो हैं ये बनाए गए हैं, और अभी सभी स्टेट्स को भी 15 तारीख तक जो है अपनी तरफ से एक रीडिफाइन करके उनके जो एरियाज़ कंटेनमेंट जोन्स वगैरह हैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहा गया है। तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा हम इसको फाइन ट्यून करेंगे स्ट्रैटेजी को। तो जो सेक्रेटरी हेल्थ ने भी कंसर्न रेज़ किया और आपने भी उसके बारे में बात किया है, वो काफ़ी हद तक आपकी बात में एक तरह से लॉजिक भी है। और जैसे जैसे समय की परिस्थितियां बदल रही हैं उसके हिसाब से हम लोग भी अपने जो इसके पैरामीटर्स हैं इवैल्यूएशन के और साथ में स्ट्रैटेजी के उनको परिवर्तित कर रहे हैं। तो वो आप देखेंगे कि थोड़े समय में वो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आई एम हैप्पी कि वर्कलोड के बावजूद भी यू आर कीपिंग वेरी हाई स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। ये जी, कैन वी टॉक टू पटियाला डीएम कुमार अमित जी? सर गुड आफ्टरनून सर। यस सर सर जहाँ तक पटियाला की बात है सर, हमारा 2 मेजर स्पाइक आया था पिछले महीने 16 तारीख को और एक 22 तारीख को सर। सर अगर इस सारे डेटा को एनालाइज करें तो मेरे यहाँ सर 2000 के 1900 के आसपास टेस्ट हुए जिसमें 99 पॉजिटिव है जो फिगर आप दर्शा रहे हैं सर जी। इसमें 2 डेथ्स हुई है सर जी। सर दोनों डेथ में जो बेसलाइन था वो कोमॉर्बिडिटी था सर। जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सर ने कहा दोनों के दोनों कोमॉर्बिड थे सर, डायबिटिक थे, सारी के पेशेंट्स थे। सर 18 क्योर होके चले गए हैं और चूंकि सर 22 तारीख को पिछले महीने स्पाइक आया था तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले 4-5 दिन में हमारा मेजॉरिटी ऑफ चंक यहाँ से क्योर होके निकल जाएगा सर। सर 2 एनालाइजेशन सर, हमारे 2 मोटे केस आए थे, एक आया था पटियाला, एक आया था राजपुरा एक सब डिवीजन सर।
सर जो पटियाला आया था, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कॉन्टैक्ट तक गए, यहाँ तक कि हम चौथे कॉन्टैक्ट तक गए। जब तक हम टेस्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते रहे, जब तक हमें एक नेगेटिव टेस्ट नहीं मिला। तो टेक्निकली सिर्फ पटियाला में जो एक केस हमारा प्राइमरी आया था, उसी से हमने 19 केस निकाले पॉजिटिव। बट हमने सीमित अपने आप को एक लेवल तक नहीं किया, 5वें लेवल तक गए सर। एंड वी हैड अ ह्यूज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर। पर बंदे पे हमने कम से कम नहीं तो 173 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है सर। सर उसी तरह राजपुरा का जो एक केस आया था, उसको लेके जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, इट टुक अस मोर देन 8 डेज टू ट्रेसिंग। और सर 8 दिन के बाद हमने 1 से 48 तक निकाल दिए थे उसमें से पॉजिटिव। सर अच्छी बात यह है कि उसके बाद आज हम लोग सर जो 13 मई के आसपास खड़े, दोनों एरियाज में, जो पटियाला वाला एरिया उसमें आज तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया सर। आज खुशी की बात है कि कंटेनमेंट एरिया खुल भी जाएगा। जहां तक राजपुरा की बात है सर, इन्फेक्शन सिर्फ कंटेनमेंट एरिया के अंदर ही सीमित रह गया। तो टेक्निकली व्हाट आई वांट टू कन्वे सर, वी वेंट फॉर एग्रेसिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग की। जैसे सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सर ने हमें गाइड किया कि हमने सारी पॉपुलेशन की एक बार स्क्रीनिंग भी करा ली। अगर हमें कोई सारी का पेशेंट मिलता है, जिस तरह के प्रोटोकॉल्स बने थे, उनको भी हमने टेस्टिंग के एडमिट पे लिया है। तो सर जहां तक टोटल केसेस की बात है 99, उसमें से 31 नांदेड़ के हैं, 48 वही राजपुरा का एक कॉन्टैक्ट का है सर, और 19 जो है वही एक पटियाला का कॉन्टैक्ट है। तो टेक्निकली सर 99% ऑफ द केस कम्स आउट ऑफ फ्रॉम 3 डिस्टिंक्शन, 1 पटियाला, 2 राजपुरा, 3 नांदेड़। तो सर टेक्निकली कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस वक्त पटियाला में बहुत ज्यादा नहीं। अगले हफ्ते तक शायद हमारे 40 के आसपास पेशेंट यहाँ से क्योर होकर निकल भी जाए। सर आइसोलेशन बेड की जहाँ तक है, हमारी 600 साढ़े 600 की आइसोलेशन बेड कैपेसिटी है सर। और आज के डेट में हमारे पास 99 लोग जो है एक्टिव केसेस है 82 है सर। जहाँ तक सीसीसी की बात है, 450 हमने बेड सेट कर दिए, 1600 की हमारी और पोटेंशियल है सर। क्वारंटाइन फैसिलिटी एज सच कोई इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग की हमने प्रॉपर एक टीम बना रखी है, वॉर रूम बना रखा है। जहाँ भी लगता है सर उसी दिन हम लोग कोशिश करते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को खत्म करें, पर कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है सर। इस वक्त सर सिर्फ हमारा एक ही कंटेनमेंट एरिया रह गया है, जो कि राजपुरा है। एंड आई फील अश्योर्ड सर अगले एक हफ्ते में शायद हम ये कंटेनमेंट एरिया से भी निकल जाएंगे सर। सर 2-3 इशूज सर, जैसे डीसी जलंधर ने कहा सर पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेंट करना वुड बी क्वाइट डीमेरिट सर। जैसे सर ने कहा संगरूर मेरे यहाँ से सर 40 किलोमीटर दूर है, पात्रा मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है सर। दूसरा जिला ग्रीन है, तो उस वजह से लॉ एंड ऑर्डर इशू थोड़ी सी खराब होनी शुरू हुई है। व्यापार मंडल हो गए, बिजनेस हाउसेज हो गए सर, दे गेट द पिंच ऑफ सॉल्ट कि भाई आपके पड़ोसी जिले जो है वो खोल रहे हैं और आप नहीं खोल पा रहे सर। जहाँ तक ट्रेनों की बात है, मेरी 60 ट्रेनें जा चुकी है, 8 ट्रेनें लाइनअप है, 10,000 क्या 1,000 के आसपास लोग जा चुके हैं सर। अगले 3-4 दिन में 3-4 लोग और चले जाएंगे सर। उनका पूरा वेलफेयर का जो है सर हम लोग यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल सप्लाई लाइन्स आर ओपन एक्टिव सर। एज सच अभी तक हमें कोई इशू नहीं आया सर। एंड वी आर होपफुल सर, जब से 1 मई से लेकर अब तक वी आर इन कंट्रोल एंड वी आर डेफिनेटली इन कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन सर। एज एंड व्हेन थिंग्स विल कम अप, वी विल गियर अप एंड वी आर मोटिवेटेड सर। नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए, ये हमारे देश में अगर हम इतने अच्छी तरीके से सारा देश में सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं, तो उसमें ये जो हमारे लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, सब हमारे सर्वेलेंस के लोगों ने, सब ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है, ये बहुत मेटिकुलसली हुआ है। शायद मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत दुनिया के दूसरे देशों का भी अध्ययन किया। शायद दुनिया के किसी देश ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो शायद लिटरली इस तरीके का तो दूर दूर की बात है, शायद लिटरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नाम की कोई चीज़ हुई नहीं। हमारा जो पहले, दूसरे, तीसरा केस भी जो केरल में आए थे, उनका भी मेरे को याद है कि एक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में करीब 162 तक जो है लोगों को ट्रेस किया गया था। और यही शायद हमारी जो सफलता का बहुत बड़ा कारण है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने कम्युनिटी हेल्थ सर्वेलेंस में रखा, उन पर पैनी निगाह रखी जो क्वारंटाइन में थे। अभी कितने स्टेट्स ने जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं उनके लिए ऐप बना दिया है। वो घर से ज़रा सा बाहर निकलते हैं तो वो ऐप जो है उसके माध्यम से सिस्टम पकड़ लेता है। तो हमारे देश में सभी लोगों ने, सोसाइटी में भी और हमारे अधिकारियों ने भी हर स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास किया। उसी के कारण भारत ने सब चीज़ें ठीक से कंट्रोल की हैं। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। लुधियाना से कनेक्ट करना चाहेंगे प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, शायद वहाँ के कलेक्टर हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, लुधियाना में सर हमारे अब तक सर कुल मिला के 143 केसेस है सर टोटल। जी। 89 केसेस तो सर वो वाले हैं जो कि बाहर से लोग आए थे, भले वो नांदेड़ से आए या सब कोटा से कुछ बच्चे आए थे, यहाँ पे कुछ माइग्रेंट लेबर वगैरह आई थी, वो वाले केसेस है 89।
54 केसेस हैं सर जो बेसिकली लुधियाना से हैं सर। इसमें सर अगर हम देखें 14 दिन पुराने अगर केसेस देखें तो सर हमारे पास उस समय सिर्फ 18 या 19 केसेस थे सर। सारे के सारे बंदे जो हैं वो या तो क्योर्ड हो गए और कुछ डेथ्स उसमें रिपोर्ट हुई थी। एक भी केस हमारे पास इस समय ऐसा नहीं है सर जो 14 दिन पुराना हो। एक केस है सर बड़ी केवल जो कि अभी 14 दिन में बंदा क्योर्ड नहीं हुआ है, बाकी सारे केसेस जो है वो क्योर्ड होकर जा चुके हैं सर। तो इसलिए एक्टिव केस और इस समय एक्टिव केसेस जैसा जो हमारे हैं वो करीब करीब 120-122 केसेस हैं। कैपेसिटी सर हमारी बिल्कुल ठीक है सर। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आए थे उसके हिसाब से हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में सर अपने हेल्थ फैसिलिटी जो है सर वो इस्टेब्लिश कर ली है। इवन सर बाहर से भी जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी होटल क्वारंटीन वगैरह की फैसिलिटी जो है हमने तैयार कर ली है सर। इवन बाहर से जो लेबर वगैरह आती है उनके लिए भी क्वारंटीन फैसिलिटी 5000 लोगों से ज़्यादा की हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। इसके अलावा सर लैब्स भी हमारे लुधियाना में टीएमसी और सीएमसी 2 हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सर। टीएमसी की लैब जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल है। हम लोग काफ़ी सैंपल्स जो हैं वहीं लोकली ही हम लोग वहाँ से करवा देते हैं। एक सीएमसी हॉस्पिटल है यहाँ पे सर, उसकी भी लैब की जो है NABL और ICMR दोनों की अप्रूवल आ चुकी है, तो उसकी भी टेस्टिंग वहाँ पे चालू हो जाएगी। तो हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी जो आज की डेट में 200-250 सैंपल्स पर डे है उसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसके बाद। सफिशिएंट क्वांटिटी में सर हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे सर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह सारी अच्छी चल रही है। और लुधियाना में अभी भी कोई भी कंटेनमेंट एरिया जो है सर वो नहीं बना है। हाई प्रायोरिटी एरिया जो थे वो बनाए थे हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे 2-3 केसेस थे। वहाँ पे सर हम लोगों की 100% स्क्रीनिंग जो है वो चल रही है। हर एक बंदे की हम सर स्क्रीनिंग करा रहे हैं। जो भी बंदा हमको सिम्टोमेटिक वहाँ पे मिलता है उसकी प्रॉपर फिर हम लोग टेस्टिंग सैम्पलिंग वगैरह भी करा रहे हैं सर। तो जो भी सर डायरेक्शंस वगैरह आ रही हैं उसके हिसाब से काम चल रहा है सर। PPE किट, N95 एवरीथिंग इज सफिशिएंटली अवेलेबल। स्टेट गवर्नमेंट से हमको लगातार इनकी सप्लाईज वगैरह जो है चल रही हैं, तो किसी भी तरह की सर दिक्कत नहीं है। केवल एक ही इशू था सर जो बाकी डिस्ट्रिक्टों ने भी रेज किया था कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में केसेस आने की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो रेड करने का सिस्टम है सर उस पर रिव्यू करने की जरूरत है। अगर हम लोग बीच में सर कुछ यूनिट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दें, भले वो म्यूनिसिपल कमेटी हो या सर ब्लॉक रेवेन्यू ब्लॉक हो या कुछ इस तरह की यूनिट को कर दें कि अगर एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर छोटी सी यूनिट को हम लोग रेड करते हैं रेदर देन कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को सर रेड करें। तो उसके बारे में अगर विचार लिया जाए सर तो उससे थोड़ा सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सर। इसके अलावा सर ट्रेन मूवमेंट वगैरह जो है अच्छा चल रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड अराउंड 35 ट्रेन फ्रॉम लुधियाना सर। पिछले 5-6 दिनों में हम लोगों ने 35 ट्रेनें जो है सर अब तक भेज दी हैं। उनकी सबकी हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह जो है वो कराते हैं सर। और असेंशियल सप्लाईज वगैरह जो है सर वो बिल्कुल ठीक चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आप जो आपने कंसर्न तीनों लोगों ने रेज़ किया है वो हमारे पूरी तरह से सबके संज्ञान में है और वेरी सून यू विल फाइंड that your concerns on these red zones and containment zones they will all be addressed, don't worry about it. एक मिनट लग जाता हूँ आपका। जी 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 सर। कि आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़े आराम से हमारी सारी बात सुनी, हमारे प्रोफेसर साहब ने आया जी और बड़ा अच्छा। जैसे कि हमारे स्कूल ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि जो रेडिकल वाला एरिया जो पार्टिकुलर एरिया उसको कंटेन करने बाकी एरिया को ना करें। तो अगर हमारा पहली स्टूडेंट का सीजन आ गया तो जो हमारा जो उसकी सामने चाहिए हमारे को और सीजन चाहिए बहुत कुछ बाजार से लेना होगा। तो पूरा जब कंटेन कर देंगे ना उसका रिजल्ट कर देंगे तो काफी प्रॉब्लम आती है। और किसानों के लिए जो बड़ा अच्छा मौका मिला है देखो प्रोक्योरमेंट हमारे एक भी केस नहीं हुआ ऐसा जहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव आया हो। और 1,22,000 के ऊपर काम के हम कर चुके हैं। तो इसलिए अभी का जो सीजन स्टोरी था वो उसकी रूट है जो आपने डिलीवरी काम होने का किया उसमें क्या क्या हम सारे योजना जो हमारी है उसमें 46 लाख आपने कवर कर सकते हैं तो उस फैमिली का कवर है। और उससे 600 कुछ हॉस्पिटल हमारे पास टोटल है। 487 जो है अपने हॉस्पिटल प्राइवेट भी है उसमें लोग जाके अपना इलाज करा लेते हैं। लगता है लेकिन हमारा पूरा प्रॉपर काम कुछ का छुट्टी चल रहा है। अब कोई भी हमें अपने फैसिलिटी को बंद नहीं करता अब सारी प्रॉपर कर लेंगे। जी 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 बताइए सर। दो छोटे पॉइंट है सर, बस मैं खत्म करूंगा सर। एक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन अगर सीरिया डेटा अगर शेयर हो जाए
तो उसमें सब बहुत ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी। जैसे स्टेट के साथ शेयर ना करें, गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे कुछ सर्व ना कर ले कि सब पॉजिटिव पेशेंट जिस दिन आया उस दिन तो हमने स्पेशल फैसिलिटी में डाल दिया, लेकिन उससे पहले 4-5 दिन वो कहाँ घूम रहा था, तो आपको बड़े अच्छे हॉटस्पॉट निकल आएंगे सर कंट्री लेवल पे, और बहुत अच्छी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी। मेरा सजेशन है सर, सेंसिटिव इशू है कॉलर डेटा रिकॉर्ड, बट इस पे विचार करना सर एमएसए के साथ। नहीं ठीक है, आई थिंक दैट इज बीइंग टेकन केयर। अभी ये सर एक और पॉइंट सर, जी सर कंटेनमेंट जोन से कैसे बाहर निकला जाए। अभी जो गाइडलाइंस है वो है कि भाई लास्ट पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद 14 दिन वेट किया जाए। सर मेरा एक सुझाव है सर, आपका कंटेनमेंट जोन बन गया, उसके बाद आपने हाउस होल्ड सर्विलेंस करके सारे पॉजिटिव लोग बाहर निकाल दिए, क्लीन हो गया। हफ्ते भर बाद एक और हाउस होल्ड सर्विलेंस कर लीजिए कि जो इंक्यूबेशन पीरियड वाले हैं वो भी पुल आउट हो जाए। 2 बार आपने करके पुल कर लिया पॉजिटिव पेशेंट, उसके बाद उसको ग्रीन कर दें सर। जी सर मैं फिर से कह रहा हूँ, कंटेनमेंट जोन है, आपने हाउस होल्ड सर्विलेंस किया, पॉजिटिव लोगों को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो तो चले गए हॉस्पिटल फैसिलिटी में सर, बाहर हो गए। अब रह गए कि भाई जो इंक्यूबेशन पीरियड वाले थे उसके बाहर आ गए, तो आपका एरिया क्लीन हो गया वो। तो इतना लंबा कंटेनमेंट जोन करना कि एक महीना जो है वो कंटेनमेंट जोन में रहता है, निकल ही नहीं पाता है कि कोई पॉजिटिव आ गया फिर वो 14 दिन के लिए चला गया, ऐसे करेंगे तो सर बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल सुझाव है सर मेरा आपके लिए। ये डॉक्टर सुजीत सिंह से मैं कहूँगा वो इस पे कमेंट करेंगे आपके सुझाव के ऊपर। डॉक्टर सुजीत सर, थोड़ा सा मैं इसके बारे में सर आपको और ज़्यादा बताना चाहूँगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, अगर हम पूरे इन्फेक्टेड लोगों को कम्युनिटी से निकाल पाएँ और पूरे इंक्यूबेशन पीरियड पे अगर हम वॉच करके यही करते रहें तो ये संभव है, अगर पूरे सिम्टोमेटिक हों तो। लेकिन क्या होता है, जब हमारे कुछ लोग कम्युनिटी में रह जाते हैं तो वो प्री सिम्टोमेटिक फेज़ में ट्रांसमिशन करते हैं, जो से 1 से 3 दिन का पीरियड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लेने के बाद भी हमने ये अनुभव किया है कि आपको 14 दिन, 21 दिन, 22 दिन में भी केस मिलते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ गया, बल्कि ये है कि लोकल ट्रांसमिशन 2 लोगों में अगर हो जाता है, जैसे मैंने इनको चौथे दिन दिया, इनने अगले को अगले 10 दिन बाद दिया, उनने 4 दिन बाद दिया, तो टोटल पीरियड अगर हम देखेंगे तो 22-23 दिन तक हो जाता है स्ट्रिक्ट सर्विलेंस के बावजूद भी। इसीलिए जो आपका सुझाव है तो वो डबल द इंक्यूबेशन पीरियड एपिडेमियोलॉजी में इसीलिए दिया जाता है कि हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को किसी भी तरीके की रूल आउट कर सकें। तो अभी मैं इतना कहूँगा जी, आपका एक ही चीज़ बोलूँगा सर, मैं बात मान रहा हूँ कि ये चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन इज इट गोज टू इन्फिनिटी। सर आइडिया ये है कि कोविड को कंट्रोल करना है सर, वी कैन नॉट ब्रिंग इट टू जीरो। अगर जीरो एम करेंगे तो अचीव नहीं होगा। तो कोई बात नहीं सर, मैंने अपनी बात कह दी, उस पर विचार कर लें सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं ठीक है, थैंक यू। अभी क्या अमृतसर के कलेक्टर तो नहीं है ना वहाँ पे? अमृतसर शायद हमने बुलाया ही नहीं था। हाँ कोई बात नहीं। तो अभी मैं राजेश भूषण जी जो हमारे इनकमिंग हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ हैं मीटिंग में, तो वो थोड़ा सा सारी बातें उन्होंने सुनी है। अभी कुछ थोड़ा उनका फाइनल कमेंट होगा, उसके बाद फिर हम लोग इस मीटिंग को, अगर मंत्री जी को उधर सिद्धू साहब को कुछ कहना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फिर इसको मीटिंग को इसके बाद समाप्त करेंगे। थैंक यू सर। सर मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया है सर। इस समय दे हैड अ बम्पर क्रॉप एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैड प्रोक्योरमेंट सीजन। तो मंडियों में और बाकी जगह जो सिस्टम उन्होंने फॉलो किया उससे इन्फेक्शन नहीं फैला, तो वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर देम फॉर दैट। सर जो CDR डाटा की बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की है, उसमें ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डेवलप हुआ है जिसको कि अब हम होस्ट करने जा रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप पे। तो वो ऐप आपको अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा कि जो आदमी आज पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है वो पॉजिटिव टेस्ट होने के 14 दिन पहले तक किन किन मोबाइल टावर्स के इलाके में घूमा था, एंड इट विल कैलकुलेट कोविड पॉजिटिव आवर्स पर मोबाइल टावर। सो इट विल गिव यू ए हिडन सॉर्ट ऑफ हॉटस्पॉट इंफॉर्मेशन। तो ये तो सर CDR डाटा के बारे में था। जहाँ तक ये होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने अपनी कुछ चिंता जाहिर की थी, तो उसमें वो तो सर इनेबलिंग प्रोविज़न, वो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर उसके घर में पर्याप्त कमरे हैं, उसके यहाँ केयर गिवर है,
तो वो अपने को होम आइसोलेट या होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर इनको ऐसा महसूस होता है कि वैसा नहीं करना, उसको कोविड केयर सेंटर में लाना है, तो वहाँ भी ला सकते हैं सर। तो उसमें कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सर। एनआरआई लोगों का जो प्रोटोकॉल है सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जारी किया था और उन्होंने कहा था कि उनको मैंडेटरीली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, संस्थागत क्वारंटाइन में जाना ही जाना है। हम ये कह रहे हैं, कल हेल्थ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी जारी की है सारे चीफ सेक्रेटरीज को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 25 की पूलिंग की व्यवस्था हमने की थी, पहले फैसिलिटीज़ में की थी, अब ये जो माइग्रेंट लेबर और फॉरेन रिटर्नीज हैं, उनके लिए भी आप पूल टेस्ट कर सकते हो। सो दैट शुड गिव यू सम फ्लेक्सिबिलिटी। सर होशियारपुर, रोपड़, बरनाला और बाकी जगहों पे जो नए लैब करने हैं सर, वो हमने नोट कर लिया है। वो ICMR क्योंकि आज है नहीं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके वी विल इंश्योर कि वो लैब्स भी हो जाएं। जहाँ तक इनके HMIS में API सर्विस देने की बात है, तो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, दैट वी विल इंश्योर कि दोनों डेटाबेसेस कुड शेयर डाटा विद ईच अदर। मोबाइल ऐप में वो OTP के प्रोविज़न को हटाने का बाकी स्टेट्स ने भी हमको रिक्वेस्ट किया है सर। तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट अल्टरनेटिव मेथड कुड बी यूज्ड। वी कैन नॉट हैव इट टोटली ओपन एंडेड, सो सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन हैज़ टू बी देयर। So these were the things I wanted to tell him, sir. Thank you, sir. So I can see that probably Amritsar has also joined. मुझे ऐसे नज़र आ रहा है. Am I right? हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ प्लीज़ आप बताइए ज़रा ये, क्योंकि अभी बताया कि उधर अमृतसर में आपके यहाँ केसेस वगैरह आए ये माइग्रेंट लेबर वगैरह के कारण, तो वी थॉट कि लेट अस हियर अमृतसर ऑल्सो। Sir, good afternoon, sir. In Amritsar, the thing is that a total of 297 people have tested positive till now, sir. Okay. In this, out of this 297, 260 are those people who had come in from outside from Maharashtra, sir, Nanded, and they came in and straight into the government quarantine and then went into the isolation ward, sir. Out of these, now 44 in the last 2 days, today and yesterday, 44 have been tested negative twice, and they have been discharged for home quarantine. The others are still there. But the thing is that all these people, though the numbers are fairly high, they were not in touch with the local population here because they had come in and straight away taken there, sir. And about 8 people who had got infected from them, 2 of our lab technicians and their primary contacts. So they have also been taken care of. So as far as the local total people, number of people are concerned, there was 37. Sir. And most of them now have either been cured. Of course, there have been 4 deaths. Sir. Apart from that, the remaining people are restricted to a few families, and their primary contacts, secondary contacts have all been checked and have been found to be negative, sir. And as far as the migrant labor is concerned, we have had one patient from amongst the migrant laborers. He was actually a HIV positive case with advanced tuberculosis, meningitis. He had many complications, sir. It was a case of severe comorbidity who was there, and his all contacts have been checked. They have been found okay. He was not living in any of those data also. So as far as the migrant labor is concerned, sir, we are screening them and sending those trains now. They are going even today. One train has just left, sir, and yesterday 2 of them had gone, sir. And they have been only the asymptomatic people who are totally asymptomatic after screening, they have been sent, sir. ये थैंक यू शिव दुलार सिंह जी है ना बोल रहे हैं? Yes, sir. अच्छा ओके, थैंक यू। सो सिद्धू साहब, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? सर मैं कहना चाहूँगा अभी तो NRI आ रहे हैं जी, जो हमारा पर्सनल मिस्त्री है, जो सारे कंट्रियों के साथ वो पहले करेंगे, उनका मेडिकल वहाँ से होकर पुलिस ब्रीडिंग करे जी, और सर्टिफिकेट साथ में लेके आए। और दूसरा जैसे अगर स्टेट के लोग हमारे इसमें आ रहे हैं पंजाब में, तो थोड़ा कर लीजिए। जैसे पंजाब में सर जितने लोग हमारी ट्रेन जा रही हैं, सबकी हिस्ट्री हमारे पास है, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, और हम उसके साथ में उसको शेयर करते हैं।
पर उससे जब बड़ा अच्छा काम होता है तो बड़ी जल्दी जो हमारी टेस्टिंग है या ट्रेसिंग आसानी हो जाती है। ठीक है, उसको हम नहीं करेंगे, एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होता है उसको। हमने डे वन से लेके आना तो हमारी को जो महाराष्ट्र से प्रॉपर रिपोर्ट ना मिलने का हमारा काफी लॉस हो सकता है, हम उसको जारी है वहां से। सर ये चीज बड़ी जरूरी है कि हर स्टेट अपनी पूरी जिम्मेवारी से काम करे, तो जो वहां से लोग आ रहे हैं उनकी डिटेल उनका बकायदा हमारे साथ शेयर करें, तो उससे सारे हिंदुस्तान की प्राइवेसी का काम है, तो उसमें हमारे कम रस पड़ेगा। उसके बारे में आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, बहुत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि पंजाब में इतने सारे लोग आए शुरुआत में, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी पूरे विश्वास के साथ सब लोग लगे हुए हैं। तो आपको बहुत बधाई है। अब मैं अपने जो साथी हैं अश्विनी चौबे, इनको कहूँगा कि आप सबका धन्यवाद करेंगे और हम लोग बराबर टेलीफोन पे और दूसरे माध्यमों से तो लगातार संपर्क में रहेंगे। हर समय हम आपके लिए 24/7 जो है उपलब्ध हैं। कभी भी कोई बात हो तो आप हमें कृपया अपनी तकलीफ़ बताते रहें। अश्विनी चौबे जी। सत श्री अकाल जी। केंद्र के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पंजाब सरकार के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल जी और सभी वहाँ के जिला पदाधिकारी और पदाधिकारीगण, आप सब लोगों ने जो बातें कही है, कई बातें अनुकरणीय भी है और प्रधान सचिव ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने उन सब बातों की ओर संज्ञान लिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पंजाब जल्द ही फतह करेगा और कोविड की लड़ाई में हम विजय होंगे। पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप बारीकी से और चीज़ों पर जो आपके ध्यान है उसको थोड़ा और भी दृष्टिगत करेंगे तो जल्दी ही हम पंजाब में फतह करने में समर्थ हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू। सर आज जो मीटिंग हुई सर, देखिए, सारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हर प्रदेश के उनके सहयोगी अधिकारियों के साथ पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हम लोग अलग अलग विस्तार से मीटिंगें कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हमने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू जी, उनके सभी स्वास्थ्य के अधिकारी और उनके साथ साथ उनके कई जो कलेक्टर हैं उनके साथ विस्तार से मीटिंग की है। यहाँ पर NCDC के माध्यम से जो हमारी बारीक ऑब्जर्वेशंस हैं पंजाब के बारे में और नॉन कोविड बीमारियाँ और नॉन कोविड जो प्रोग्राम हैं, जैसे टीबी का प्रोग्राम है, जैसे इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं, इन सब के बारे में उनसे विस्तार से हमने अपनी तरफ से जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो दी हैं। उनकी बात को विस्तार से समझा है और ख़ासकर जो सारे देश में और पंजाब में भी अभी माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनके संदर्भ में और जो इससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के विषय हैं, इससे जुड़े हुए जितने क्वारंटाइन के विषय हैं, जो आरोग्य सेतु ऐप का विषय है, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। 4 जो कलेक्टर हैं, जैसे जालंधर के कलेक्टर से, लुधियाना के कलेक्टर से, पटियाला के कलेक्टर से, अमृतसर के कलेक्टर से, इनसे भी उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में और ज़्यादा गहराई से भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के परिणाम स्वरूप हम हर रोज़ की तरह आज फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे देश में बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत गहराई और सच्चाई से हमारे देश के अधिकारी,
हमारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सभी लोग मिलकर समाज के सहयोग से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसमें निश्चित रूप से हमको एक निर्णायक विजय जो है प्राप्त होगी। बट शेयर्स और केस तो बढ़ ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। केसेस देखिए थोड़े थोड़े बढ़ना स्वाभाविक है। कई लाख जो है माइग्रेंट लेबरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि दूसरे लॉकडाउन से जब तीसरे लॉकडाउन में हम गए तो बहुत सारी हमने नई नई सुविधाओं को खोला है। हमने जब परसों सारे मुख्यमंत्रियों की बातें सुनी थी प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में, तो हमने देखा कि सारे देश में इतनी सारी सुविधाएं जो है लोगों ने खोल दी हैं और वो निर्देशों के बावजूद खोली हैं। ये स्वयं इस बात का सूचक है कि हम लोगों को जो देश में कोविड की स्थिति है उसके बारे में कितना विश्वास है, और जैसे जैसे स्थिति बेहतर होती जा रही है वैसे वैसे जो है सुविधाओं को और ज़्यादा जो है खोला जा रहा है। और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि चौथा जब लॉकडाउन शुरू होगा तो उसका एकदम नया अंदाज होगा, उसमें शायद और भी ज़्यादा सुविधाएं जो है लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। तो ये स्वयं इस बात का परिचायक है कि देश के अंदर हम जो है इस बीमारी के ऊपर अच्छे प्रकार का काबू करने में सफल हुए हैं।